दोन तरह भवसागर नर समाज असपाय सुकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। अयोध्यावासी से बताए कि मानव चोला का मात्र एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? अपनी आत्मा को सदा के लिए जरा मरण, बार बार जो जन्मना मरना पड़ता है, इस महादुख से महासंकट से उबार कर लेना। अयोध्यावासी पूछा तो भवसागर से पार करने वाले तो आप ही न हो। इस बार श्री राम पल्ला झाड़ निकलना हमसे संभव नहीं। तो पूछा फिर 33 को 56 कोटि देवी देवता 24 अवतार भगवान सब करेंगे ना? क्या कोई नहीं करेगा। ये पिंडादान तर्पण से क्या कुछ से नहीं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने से कुछ नहीं। तो तब आप भी नहीं पार करेंगे और कोई करने वाला भी नहीं है, तब क्या उपाय है? तो श्री राम कहते हैं अयोध्यावासी मत घबराओ, मत चिंता करो, मैं बता रहा हूं। जिन्हें भवसागर से पार जाना है मात्र एक ही विकल्प है। क्या है? कर्णधार सादा गुरु दृढ़ नामा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। भवसागर से पार करने वाले मात्र एक ही केवट है जिनका नाम है सदगुरु। बोलिए सदगुरुदेव साहेब। लोग अपने सोया हुआ है, महादेव को जगा रहा है। तो जागा महादेव, जगावा महादेव। शिव आदि गुरु है, गुरु करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये रांची से जाकर हरेंद्र नारायण जी, नीलम दीदी दोनों मिलकर इस समाज को बर्बाद कर दिए। आंख में धूल झोंकर अपना धर्म का धंधा चलाकर भक्ति के मार्ग को, गुरु मर्यादा को उल्लंघन किया। जबकि रामचंद्र मानस में प्रमाण है शिव के मंदिर में क्या घुसुंडी पिछले जन्म में बैठे थे और गुरु कहने पर प्रणाम नहीं किया। तो गुरु तो कुछ नहीं कहा, लेकिन महादेव बर्दाश्त नहीं किया, भयंकर श्राप। रे पापी, तुमको अजगर की जोड़ी में जाना पड़ेगा। और फिर दोबारा कहा एक जन्म क्या हजारों जन्म तक तुम्ही पाकमत में महासंकट झेलना पड़ेगा। विशाल गाय के फोटो में सांप बनकर मरना पड़ेगा। इसलिए गुरु बिनु भव तेरी तरह ने कोई जो बिना संकट सम होई। इसे समाज के लोग उस हरिनारायण नीलम दीदी के फेरा में मत पड़ो। उठिए, जागिए और खोज कर गुरु कीजिए। जिस आत्मा का कल्याण होगा उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में समर्पित हो जाइए। पर गुरु के बंधु चरण नमाओ शीश, तभी कल्याण होगा। तो भवसागर से पार करने वाला केवल कौन है? तो सदगुरु। सदगुरु कबीर चारों युग से आकर हम मानव के बीच में कहा, चल हम सामर देश को छाड़ो संसार। इस संसार में काल है राजा जहाँ भरत के जाल पसारा। सुनर मुनि को छल से मर ले 84 डारा। ब्रह्मा विष्णु शिव दे धर पर और कौन ठिकाना। बोलिए सदगुरुदेव को। केवल नाम कबीर भजो करुणा से कबीर भजो। करुणा सिंधु कबीर भजो। लाइन कट गए। समय प्रभु बिन
कबीर, इस कलिकाल के 212 ईस्वी में अधर में बेनू बजाए थे। सारे के सारे जो भी सुना आश्चर्यचकित हो गए। जमुना का जो पानी भी उछलने लगा। काशी प्रगट कबीर कहायो, हिंदू तुरुक का पीर हो। कबीर काशी नगरी जो पंडित मुल्लाओं की नगरी थी, सूर्य सन्यासी त्यागी बैरागी फटकारियों की नगरी थी, सबों को साथ साथ में पराजित कर सत्य कर अहंकार को तोड़ा। जितने जितने उनके सामने बड़े बड़े पंडित गाल भगाए, शालीग्राम फंसा दिए। पत्थर की पूजा करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुल्ला और पंडित दोनों को सदगुरु कबीर फटकारे, दोनों को समझाए और दोनों से कहा पावन पूजे हरि मिले, तोम पूज पहाड़, से तो चटकी भली, पीस कूटी खाए संसार। हिंदू के मोहल्ले में जाकर देखा लोग पगला गए हैं, बौरा गए हैं, पत्थर की पूजा, मिट्टी की पूजा कर रहे हैं। उनको समझाइए कि पत्थर की पूजा करने से तो भगवान मिलता तो बड़े बड़े पहाड़ की पूजा कर लो, वहां जाने में कठिनाई हो तो घर के अंदर में जा पा सकती है, जिसमें अनाज पीस कर खाते हो उसी पूजा कर लो। मुसलमान लोग ताली पीट रहे थे, तो मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर देखा, मुसलमानों से कहा कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो रचाए, अताचक मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा। मुस्लिम बरादर तो हमें अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मालिक हैं, 6 दिन में इस सृष्टि को रचना कर दिए, 7वें तक पर जाके बैठ गया, 7वें दिन। इतने बड़े हैं, जले जले की बात जानते हैं, तो हल्ला करने क्या जरूरत है। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद क्या रहता है, ताचक मुल्ला बांग जो मुर्गी की तरह बांग देते हो, क्या तुम्हारे खुदा बहरा हो चुके हैं। और दूसरी तरफ फिर कहा राह दोनों हमें दीठा हो संतो, राह दोनों हमें दीठा संतो, राह दोनों हम दीठा हो, ओ राह दोनों हम दीठा हो।
राम